गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करेंगे। आज क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी भी है। आई थिंक जब प्राइस मतलब डिक्लेयर हो जाएगा पॉलिसी, तो उसमें मोमेंट आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई होती है। तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं एडवाइस नहीं देता कि आप आज के दिन पे कोई फाइनेंशियल स्टॉक को ट्रेड करें, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि उसमें हम कैसे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आज के दिन पे ट्रेड नहीं करना है फाइनेंशियल स्टॉक। ओके, ये एक डिस्क्लेमर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइंस को देख रहे हो 1070। 1070 पे यहाँ पे प्राइस काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्राइस गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये गिर नहीं पा रहा इस लेवल से। तो हम यहाँ पे एंट्री को बनाएंगे 1070 हमारी एंट्री होगी। तो अभी प्राइस ऊपर चल रहा है, तो जैसे एंट्री होती है मैं आपको स्टॉप लॉस लेवल और टारगेट लेवल एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स सी एंट्री मिलती है या नहीं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन बन चुकी है इस कैंडल में। इस कैंडल का जो लो है 1070, जो कि हमारी एंट्री प्राइस थी। तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस को हमने इंट्राडे के लो के नीचे रखा हुआ है। तो इंट्राडे का लो है 1067.45 और स्टॉप लॉस है 1067.40। इंट्राडे के लो के नीचे स्टॉप लॉस है और ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड कर रहे हैं। तो आज आईसीआईसीआई बैंक को ब्रेक इनसाइड करेंगे और ब्रेक इनसाइड इस रेंज के नीचे से ये प्राइस पलट के ऊपर की रेंज तक जानी चाहिए। तो जो अपनी ऊपर की रेंज है वो है 1086.25। ये हमारा टारगेट होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी फिनिश हो जाता है, मतलब उसका अनाउंसमेंट, तो उसमें मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई है। तो इसीलिए आज आईसीआईसीआई बैंक को एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल से इसको बाई कर रहे हैं। तो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी का समय हो रहा है 3:17, क्योंकि जो सिस्टम है मेरा वो शटडाउन था और स्टार्ट करने में 5 मिनट जैसा लग गया। तो फ्रेंड्स इस कैंडल का जो हाई है 2:30 का, वहाँ से प्राइस फॉल हुई थी। उसके बाद जब इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया था तो हमने ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर दिया। मतलब 3:05 के जो कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिए थे तब, क्योंकि ये जो हाई है वो लेटेस्ट हाई था। तो फ्रेंड्स ये जो हाई है 1082.80, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दी थी 3 बज के, जब ये 3:05 की कैंडल चल रही थी। तो फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा मूव किया और 1070 जो यहाँ पे हमने बाई किया था, यहाँ पे आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा प्राइस इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट क्यों ले रहा है। तो ये क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। तो प्राइस काफ़ी ऊपर जाता था, वापस गिरता था, यहाँ पे आके रुक जाता है। तो यहाँ ऊपर गया, नीचे रुक गया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे ही रुक गया। तो ऐसी क्या वजह है कि प्राइस यहाँ पे ही बार बार रुक रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये चीज़ आप समझ सकते हो डेली के लेवल्स में कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, डेली का लेवल कितना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ये आप फाइंड कर लो तो आपको ट्रेड कितना आसान हो जाता है। बस ट्रेड को समझना है, ट्रेड को अगर वेरीफाई कर लोगे, ट्रेंड को वेरीफाई कर लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ऐसे ट्रेड को कैच करने में। तो देखिए यहाँ पे इंट्राडे का जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था। प्राइस इसके नीचे बार बार जाती थी, ऊपर आ जाती थी। जो मैंने एंट्री लिया था उस टाइम पे भी मैं एक्सप्लेन किया था कि ये एंट्री को इस लेवल पे क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि जब भी प्राइस इसके नीचे गिरता था वापस ये अंदर आ जाता था, जब भी ये गिर रहा है वापस अंदर आ रहा है।
तो फ्रेंड्स, ये ऐसा तो कुछ है नहीं ना, मतलब प्राइस इसके नीचे जा रहा, ऊपर क्यों जा रहा। तो ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हो, अगर ये आप समझ सकते हो तो आप भी एंट्री को इजी समझ सकते हो। एनीवेज फ्रेंड्स, तो इस ट्रेड्स में जो हमने रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है वो है 4.9। सो 4.9 अराउंड 5 का ही रिस्क रिवॉर्ड आप समझ लो। 4.9 का रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में हमने अचीव किया है, अराउंड 5 का। और जो हमारा टारगेट था 1086.25। सो इसमें ये जो यहाँ पे जो प्राइस अभी आई नहीं आज, बट इसको यहाँ पे आना है, वो शायद आज नहीं होगा, कि अभी भी 15:20 हुई है, तो अभी भी समय है, नहीं होगा तो कल हो सकता है, मतलब आज हिट नहीं करेगा, बट ये यहाँ पे हिट करेगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्राइस साइडवेज रहा, उसके बाद जब मूवमेंट आया, इसकी वजह से ये आज वो टारगेट लेवल तक नहीं पहुंच पाया। पर जो भी है, हमारा जो इंट्राडे में स्टॉप लॉस है, अगर वो प्रोटेक्टेड हो रहता है, तो पूरे दिन जब मार्केट ट्रेड हो रहा है और स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब आपका जो व्यूज है कहीं ना कहीं आप सही हो। अगर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा है, प्राइस कितना भी साइडवेज हो जाए और स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट कर लेता है, इसका मतलब कि आपका जो व्यू था वो सही हो, आप जो लेवल्स पे एनालिसिस कर रहे हो उसमें वो आपने जो भी एनालिसिस किए उसके हिसाब से आप सही साबित हो रहे हो, फिर टारगेट आज मिले या कल मिल सकता है, बट प्राइस को वहाँ पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख दिख सकता होगा कि कल जब प्राइस इसी लेवल को ब्रेकआउट किया था और वापस यहाँ पे क्लोज भी हुआ था, तो यहाँ पे क्लियरली एविडेंस है कि प्राइस इस लेवल को सपोर्ट बना के क्लोज भी किया था। और भी काफ़ी अगर इसको जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसा अगर आप एनालिसिस किया है या नहीं है, किसी स्टॉक में आप ऐसे एनालिसिस करते हो, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इस लेवल्स पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सब लाइंस को रिमूव कर देता हूँ और डेली चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्टॉक कैसे कैसे इंडिकेशन हमको देते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं पूरा डिटेल्स में इस टेस्ट को समझाऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसको कंप्लीट ये एनालिसिस जो है वो कंप्लीट आप समझिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये फॉल किया, मतलब एक रेजिस्टेंस आया और यहाँ से गिरा और उसके बाद ये प्राइस ने इस यहाँ से ये फॉल किया, उसके बाद एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ने एक हाई बनाया। ओके, सो एक ऐसा अप ट्रेंड है। ओके, सो अगर इस कैंडल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स ऑन कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि इस दिन पे 15 मार्च 2024 को बहुत सारा वॉल्यूम आया, मतलब आगे के बहुत सारे आप दिन देख लो, इस दिन पे कुछ हुआ है। इस दिन पे कुछ वॉल्यूम आया और जब वॉल्यूम आया तो ये कैंडल है, इसका रेफरेंस कैंडल, इसका लो आप देखिए क्या है, 1070। सो ये लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लो है ये आज का जो हमारा एंट्री का लेवल था 1070, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1070 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल था। ये वॉल्यूम्स जब आया तो इसने इस दिन का ये लो है, और मैंने क्या बोला, यहाँ से ये गिरा था और बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था। तो कोइंसिडेंटली आपको ये भी दिखेगा कि जिस दिन से ये गिरा था यहाँ से, उसका हाई भी 1070 है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है जहाँ से रेजिस्टेंस बन के प्राइस गिरी थी। फिर इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अगर ब्रेकआउट किया है तो ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट्स का काम करेगा ये लाइन। तो
प्राइस जब पहली बार इस दिन पे, ये दिन पे जब इसके नीचे गया था तो बायर्स का रिएक्शन देखिए आप। प्राइस बायर्स ने यहाँ से प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। उसके बाद फिर इस दिन पे देखिए, इस दिन पे भी प्राइस जब नीचे आई तो बायर्स ने उसको वापस पुश कर दिया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में देखिए इसको, जब प्राइस इसके नीचे आया तो वापस इसको पुश कर दिया। तो काफ़ी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाह रहा। मतलब यहाँ से ये जब भी प्राइस इस रेंज के नीचे आता था, बायर्स इसको पुश करके ऊपर मतलब पुश कर देते हैं। तो ये कितने एविडेंस आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे। ओके, तो कोई प्राइस सपोर्ट के लेवल के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसका जो लो है वो पहला लो ये है। उसके बाद जब वापस आया तो सेकंड लो है ये है। और जब तीसरा इस दिन पे कल के ट्रेडिंग सेशन में जब नीचे आया था तो तीसरा लो यहाँ बना। तो जो भी लोस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, सब हायर्स लो बन रहे हैं। ओके, सो अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड जो होता है उसमें सब लोस जो होते हैं वो हायर्स बनते हैं। ओके, सो जब भी प्राइस इसके नीचे आता है तो एक हायर स्लो फॉर्म कर रहा है। मतलब बायर्स जो है पहले इस पोजीशन से उसको पुश किया, फिर इस पोजीशन से इसको पुश किया, फिर इसको इस पोजीशन से पुश कर। तो ये भी जो लॉस जो बन रहे हैं वो सब हायर स्लो बन रहे हैं। तो ये इसको आप कोरिलेट करके समझिए। अब कल के ट्रेनिंग सेशन में आपने देखा कि जब प्राइस नीचे आई थी तो वापस ये इसके ऊपर क्लोज किया था। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट को कंफर्म किया था कल के ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो ओपनिंग है वो कहाँ पे हुआ है, तो एग्जिट 1070 पे ओपनिंग किया, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश की। तो बायर्स आज भी इसको पुश कर रहे हैं, जो मैंने आपको इंट्राडे में समझाया। जो यहाँ पे डेली में जो आपको मैंने समझाया कि बायर्स जब भी प्राइस इसके नीचे जाती है तो पुश करके प्राइस को ऊपर फेंक देते हैं। तो सेम केस किया आपको यहाँ पे। ये जो बिहेवियर जो आपने देखा डेली में, क्या ये इंट्राडे में भी सही हो रहा है? जब भी गिरता है बायर्स इसको पुश कर देते हैं, जब भी ये गिरता है बायर्स इसको पुश करके प्राइस को ऊपर फेंक देते हैं। तो ये सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो डेली के बेस से ही मैंने ऑब्जर्व करके इस आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसको माइक्रो में भी यही ऑब्जर्व किया। क्या डेली में जो हो रहा है क्या वो माइक्रो में भी हो रहा है? तो मेरे को जो आंसर मिला कि हाँ हो रहा है। तो इसीलिए फिर हमने पोजीशन इस लेवल पे बनाई 1070। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी डीपली आप एनालिसिस कर सकते हो तो फिर आपको ट्रेडिंग में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और समझने में भी आया हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।